बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पाकिस्तानी की जो बरतानिया गया, वहाँ पे क़याम किया, वहाँ पे उसने जो है एक सर्विस ज्वाइन की, लेकिन इस दौरान उसने एक ऐसी कार्रवाई की, ऐसी वारदात की जो पुलिस ख़ुद देख कर हैरान रह गई। ये शख्स जो है ये क्या कुछ वहाँ पे कर रहा था, कैसे सर्विस का नाम यूज़ करके वहाँ पे चीज़ों को जो है वो आगे पीछे कर रहा था। ये गिरफ़्तार हुआ, सबूत मिले और सबूत मिलने के बाद इसको और इसके साथ जो शामिल लोग थे, जिसमें कहा जाता है इसकी शायद एक बीवी भी थी, उसको जो है वहाँ पे सज़ा हुई। ये जेल की सलाखों के पीछे चला गया। इस ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने क्या किया था? इसका ताल्लुक़ मीरपुर आज़ाद कश्मीर से था और ये जिस तरह आपको पता है कश्मीर से बहुत सारे लोग जो है वहाँ बरतानिया गए हुए हैं, तो इसका ताल्लुक़ भी वहीं से था। इसने आखिर किया क्या, मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और ये जो ख़बर है, ये जो स्टोरी है, ये एक टाइम में जो यूके का मीडिया है उसके ऊपर छाई रही और लोगों ने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी जो है वो जब कोई कार्रवाई करते हैं तो किस तरह मनसूबा साजी करते हैं, मनसूबा बंदी करते हैं और फिर उस पर अमल दरामद करते हैं। तो आज की जो कहानी है वो मीरपुर से बरतानिया जाने वाले काशिफ़ महमूद की है। आपको तफसील बता देता हूँ। काशिफ़ महमूद एक ऐसा नौजवान जिसे शौक़ था बचपन से दो चीज़ों का, एक क्रिकेट खेलने का और एक पुलिस सर्विस ज्वाइन करने का। इस लड़के ने वालदैन की जो है वो वहाँ उनके साथ रहते हुए, इसके जो वालिद हैं वो मीरपुर से यूके गए थे। ये यूके में ही पैदा हुआ, ये यूके का ही था। बहरहाल इसने जनाब इस शौक़ को पूरा करने के लिए एक तो तालीम हासिल की और उसके बाद क्रिकेट भी खेलता रहा और बिल आखिर इसका जो ख्वाब था कि वो पुलिस सर्विस ज्वाइन करे, इसने यूके की मेट्रोपॉलिटन पुलिस में भर्ती होने में कामयाब हो गया। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि ये पुलिस अफसर कानून का मुहाफ़िज़ बनने के बजाय कानून शिकन बन जाता है और फिर ना सिर्फ इसकी नौकरी ख़त्म हो जाती है बल्कि इसे 8 साल कैद की सज़ा भी सुनाई जाती है। अच्छा, उसके अलावा हैरान कुन तौर पर इसकी बीवी जो ख़ुद भी पुलिस अफसर थी, शोहर का जुर्म छुपाने की कोशिश करती है और उसे भी जेल जाना पड़ता है। पाकिस्तानी निजात बरतानवी पुलिस कांस्टेबल काशिफ़ महमूद, इसकी कहानी कुछ यूँ है कि काशिफ़ महमूद 1988 में बरतानिया में पैदा हुआ। इसके वालिदैन का ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर से था। इसके वालिद 1970 की दहाई में बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में बरतानिया मुंतकिल हुए और कई बरस तक मेहनत मजदूरी और कैब्स वगैरह चला के, जिस तरह पाकिस्तानी वहाँ करते हैं, वो जो है उसने अपने ख़ानदान को संभाला। काशिफ़ जो है बड़ा हुआ, पुलिस अफसर बना और पुलिस में जब इसने सर्विस के दौरान जो है इसने जो है वहाँ पे इसकी ज़िंदगी ने एक ख़तरनाक मोड़ लिया। पुलिस सर्विस के दौरान इसका राब्ता एक मुनज़्ज़म मंशियात फ़रोश गैंग से हुआ। इस गैंग में 3 भाई शहजाद ख़ान, शहबाज ख़ान और मोहसिन ख़ान शामिल थे। उनके साथ एक ख़ातून थी जिसका नाम मारिया शाह था, ये भी पाकिस्तानी थी, और एक बरतानवी शख्स भी इस नेटवर्क का हिस्सा था। ये लोग छोटे मोटे जराइम पेशा अफराद नहीं थे बल्कि बड़े पैमाने पर मंशियात की स्मगलिंग और माली लेन देन करते थे। बहरहाल लाखों पाउंड्स की डील्स इन्हीं के ज़रिए मंशियात की होती थीं। फिर इन्होंने एक मंसूबा बनाया जिसने इन्हें वक्ती तौर पर बहुत अमीर तो बना दिया, लेकिन आखिरकार सबको जेल जाना पड़ा। इन्होंने किया क्या? होता कुछ यूँ कि जब भी गैंग के अफराद किसी मंशियात की डील के लिए कोई डील करते, कोई चीज़ बेचते या कहीं से कोई चीज़ ख़रीदते मंशियात में से, तो उसकी पेमेंट्स हमेशा आपको पता है वहाँ कैश में होती हैं। बहरहाल होता कुछ यूँ था कि ये जब डील करते गैंग के बाकी अफराद, तो ये पहले से ही इस काशिफ़ महमूद को इन्फॉर्म कर देते कि हम फ़लाँ जगह पे मंशियात ख़रीद रहे हैं और वो पैसे हम उस जगह पे करेंगे, तो तुम आ जाना, ठीक है? या हम मंशियात ले रहे हैं, पैसे पेमेंट करेंगे, या हम मंशियात बेच रहे हैं, जो भी मामला होता ये दोनों तरफ से उसको इन्फॉर्म कर देते। अब काशिफ़ का क्या काम होता? काशिफ़ ये ज़ाहिर करता कि जो ही रकम ये दूसरी पार्टी तक पहुंचते और मतलब उसको रकम देते, तो काशिफ़ पुलिस यूनिफॉर्म और सरकारी गाड़ी में
मौके पर पहुंच जाता, पुलिस छापा पे आ गया जी, ठीक है, ये वाला सीन हो जाता। वो ज़ाहिर करता कि उसे खुफिया इत्तला मिली है कि वो ये रकम जराइम की तहकीकात, ये रकम जो है वो जराइम में इस्तेमाल हो रही है, ये मंशियात की रकम है। वहाँ पे जो मौजूद शख्स होता, इसकी वाली पार्टी तो भाग जाती ना, उनको पता चल जाता था कि ये आ रहा है, ज़ाहिर बात है वो कहीं से इधर उधर निकल जाते थे, और जो दूसरी पार्टी होती थी उसको ये घेर लेता था, रकम उससे लेता था और उसे कहता था कि ये तुम्हारी रकम जो है मंशियात की है, तुम स्मगलिंग कर रहे हो, तुम्हारी ये रकम जो है वो बहक़ सरकार ज़ब्त हो गई है। बहरहाल जी, बज़ाहिर ये सब कुछ कानूनी कार्रवाई लगता था, लेकिन हकीकत में ये ज़ब्त शुदा रकम जो है वो सरकारी ख़जाने में जमा नहीं होती थी, बल्कि गैंग के अफराद और काशिफ महमूद आपस में तकसीम कर लेते थे। तहकीकात के मुताबिक इस नेटवर्क ने तकरीबन 8,50,000 पाउंड से भी ज़ायद रकम हड़प की। काफ़ी अरसे तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन एक दिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया। काशिफ महमूद की सरगर्मियों पर शुबहात पैदा हुए और इसके ख़िलाफ़ खुफिया तहकीकात शुरू कर दी। ये आपको पता है वहाँ पे ये होता है कि जब पुलिस को किसी चीज़ पर शक होता है तो वो महसूस भी नहीं होने देती, और खुफिया तरीके से वो फॉलो करते हैं, ट्रेस करते हैं, सबूत इकट्ठे करते हैं, शवाहिद जमा करते हैं, ये सब कुछ वो बड़े खुफिया तरीके से करते हैं। पहले अपना केस मजबूत करते हैं, फिर हाथ डालते हैं। यही हुआ, हमारी तरह नहीं होता कि पहले हाथ डाल दें बाद में केस बनाते रहते हैं। बहरहाल जी, उन्होंने खुफिया तहकीकात शुरू कर दी। निगरानी, शवाहिद और रिकॉर्डिंग्स ने आहिस्ता आहिस्ता पूरी कहानी बेनकाब कर दी। बिलाखिर पुलिस ने अपने ही अफसर को गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तारी के बाद जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वहां एक और हैरान कुन इंकशाफ हुआ। काशिफ की बीवी, जो ख़ुद भी एक पुलिस ऑफिसर थी, मुबैना तौर पर रकम छुपाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस के मुताबिक नकद रकम जूतों के डब्बों में रखी गई थी और उसने तफ्तीश में रुकावट डालने की कोशिश की, जो बाद में ट्रायल में बताया गया। इस वजह से उसे भी गिरफ़्तार कर लिया गया। अदालत में मुकदमा चला तो जज ने सख्त बर्मी का इजहार करते हुए कहा कि काशिफ महमूद ने सिर्फ कानून ही नहीं तोड़ा, बल्कि इसने पुलिस फोर्स पर अवाम के एतमाद को भी शदीद नुकसान पहुँचाया है। अदालत ने करार दिया कि एक पुलिस अफसर से अवामी इंसाफ, दयानतदारी और कानून की पासदारी की तवक्को की जा सकती है, लेकिन काशिफ महमूद ने अपने इख्तियारात को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। सज़ा के तौर पर मोहसिन खान को 16 साल, शहजाद खान को 15 साल, शहबाज खान को 14 साल की सज़ा सुनाई गई। मारिया शाह को 5 साल 4 माह, जबकि गैंग के एक और रुकन को 6 साल की कैद सुनाई गई। काशिफ महमूद की बीवी को जुर्म छुपाने की इल्ज़ाम में तकरीबन 2 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। जहाँ तक काशिफ महमूद का ताल्लुक़ है, अदालत ने इब्तदाई तौर पर उसे 12 साल सज़ा देने का फ़ैसला किया, लेकिन उसने जुर्म कबूल कर लिया। जब जुर्म कबूल कर लेते तो सज़ा कम हो जाती है। इस एतराफ़ जुर्म की बुनियाद पर सज़ा में कमी की गई और उसे 8 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। ये केस एक बार फिर इस हकीकत को साबित करता है कि बरतानिया जैसे मुल्क में कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं और कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं, चाहे वो आम शहरी हो, ख़ुद पुलिस अफसर हो। जुर्म साबित होने पर उसे कानून का सामना करना पड़ता है। और ज़ाहिरी बात है, इस वाक़े में एक सबक भी पोशीदा है कि रातों रात अगर आप अमीर होने की ख्वाहिश रखते हैं तो वक्ती फ़ायदा तो आप शायद ले लें शॉर्टकट से, लेकिन इसका अंजाम अक्सर तबाही, रुसवाई और कैद ही होता है। और ये सारा मामला जो है, ये एक पाकिस्तानी था। ये केस एक टाइम में जो है ये 2021 का केस था, बड़ा मशहूर हुआ। आज ये मेरे सामने आया, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अक्सर स्टोरीज़ और ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये शख्स जेल चला गया, इसकी जो गैंग के लोग थे वो भी जेल चले गए, लेकिन ज़ाहिर है बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। इस तरह की चीज़ें अगर आप चाहते हैं मैं आपके सामने रखूं, और मैं अक्सर इस तरह के केसेस करता रहता हूं जो हकीकी केसेस होते हैं, मुझे लोग शेयर कर रहे होते हैं। ये तो खैर छपी हुई ख़बर है, ये तो अखबारों में, सब वेबसाइट, गार्डियन, इधर उधर जिधर भी देखें आपको छपी हुई मिलती है। तो इसी तरह की और ख़बरें, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और पर्सनल प्रॉब्लम्स जो स्टोरीज़ की सूरत में लोग मेरे साथ शेयर करते हैं वो भी मैं शेयर करता हूँ। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई चीज़ है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, मुझे रब्ता करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, सोशल मीडिया पेजेस पे, मुझे मेरे कमेंट्स में लिखें, मैं आपसे रब्ता करूँगा और आपकी स्टोरी भी लोगों के सामने ज़रूर इसलिए रखूँगा ताकि लोगों को अवेयरनेस आए और लोगों को सबक मिल सके। कानून कानून होता है, आप किसी भी मुल्क में हो, आपको कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए और कानून की पाबंदी आपका
फ़र्ज़ होता है एक शहरी होने के नाते। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपने दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।